बम्बई शहर के सत्य शोधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य की खोज के बारे में अनादिकाल से इस देश में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसकी वजह यह है कि इस भारतवर्ष की जो भूमि है, इस भूमि में बहुत से आशीर्वाद छिपे हुए हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं। यहाँ की आबोहवा इतनी अच्छी है कि आप जब घर से निकलते हैं, आपको जैसे लंदन में हमें लबादे पे लबादे लादने पड़ते हैं और निकलने से पहले 15 मिनट तैयार होना पड़ता है, ऐसी कोई आफत नहीं। बाहर आते ही प्रसन्न, ऐसी सुंदर प्रच्छन्न हवा बहती रहती है। यहाँ एक इंसान जंगलों में भी, पहाड़ी में भी, झरनों के पास, नदियों के किनारे बड़े आराम से अपना जीवन बिता सकता है। यह हालत किसी भी देश में इतनी अच्छी नहीं है। या तो देश बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। अतिशयता की प्रकृति होने की वजह से वहाँ पर लोगों को हर समय प्रकृति से झगड़ना पड़ता है और ये संग्राम करते करते लोगों की वृत्ति आक्रमण करने वाली हो जाती है, आक्रमणकारी हो जाती है। जब पहली मर्तबा मैं लंदन गई थी तो मैं सोचती थी कि यहाँ कोई प्रकोप है परमात्मा की, कोई शाप है कि आप बाहर एक मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, शुद्ध हवा आप एक मिनट भी नहीं ले सकते। घर से निकलिए तो बंद, मोटर में बैठिए दौड़कर, और फिर जहाँ भी जाइए वहाँ से फिर दौड़कर आप घर में घुस जाइए। कभी भी प्रच्छन्न इस प्रकृति का मनोरम आस्वाद लेने की कोई सी भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। शायद इस वजह से एक माँ की दृष्टि से मैं दोष प्रकृति को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर कहीं भी हो मानव परमात्मा के ही पुत्र हैं। इस दोष की वजह से हो सकता है कि मनुष्य एक दूसरे से वहाँ बड़ा कटा रहता है और इस वजह से वहाँ की प्रकृति में क्या दोष है, इसी के ओर मनुष्य की दृष्टि रहती है। इतना ही नहीं कि इस आक्रामक प्रकृति को किस तरह से आक्रमण से जीता जाए, ये प्रवृत्ति सहज में ही उनके बर्ताव में, उनके विचार में पूरी तरह से दिखाई देती है। ना वहाँ कोई नदी में नहा सकता है। नदी इतनी ठंड होती है नदी में कि गंगा जी से भी ज़्यादा वहाँ ठंडक होती है। और उसके बाद अगर वहाँ से आप कहीं से नदी में नहा ही लिए गलती से, तो उसके बाद आपको ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जिससे आप जिंदगी भर के लिए जकड़ जाए। जब कोलंबस अमेरिका ढूंढने निकले थे
परमात्मा की असीम कृपा से मेरे ख्याल से हनुमान जी ने कृपा की कि वो उधर अमेरिका चले गए और इधर नहीं आए। अगर यहाँ आ जाते तो ना हम रहते ना सहयोग, वहाँ सबको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, एक एक आदमी को चुन चुन के मार डाला। और अब जब मैं वहाँ गई थी और अर्जेंटीना में, पेरू में, उससे भी ज़्यादा न्यूयॉर्क आदि किसी भी देश में, मैंने पूछा कि भाई यहाँ के आदि लोग कहाँ हैं, आदिवासी। उन्होंने कहा बस अब म्यूज़ियम में है, बाकी तो सब खत्म कर डाले। वही हाल हम लोगों का होता। सोचिए अगर कोलंबस महाराज यहाँ पहुँचते तो। ये परमात्मा की असीम कृपा है कि वो ज़मीन के खोज में वहाँ गए, लेकिन सत्य के खोज में लोग हिंदुस्तान आएंगे, क्योंकि सत्य इसी संसार में, इसी पृथ्वी में अगर खोजना है तो वो भारतवर्ष में छिपा हुआ। लेकिन हम लोगों की दृष्टि बाहर है। कल जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारी जो क्रिया शक्ति है, जब वो ऊर्ध्वगामी होती है तभी वो जड़ों तक पहुंच सकती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद ही कहा हुआ है कि हमारी जो चेतना की या हमारी जो कार्य पद्धति है, उससे बढ़ने वाली हमारी जो चेतना है वो नीचे की तरफ अधोगति में जाती है, और ऊर्ध्वगति में जाने से ही हम अपने जड़ों में पहुंच सकते हैं। और आपसे मैंने कल बताया कि वो जड़ें इसी देश में, इसी भारतवर्ष में हैं, और हम लोग इन अधोगति में जाने वाले लोगों के पीछे आंख बंद करके सीधे चले जा रहे। हमारे यहाँ भी मैं देखती हूँ वहाँ के मीडिया तो बहुत ही खराब है। वो तो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकते और सहयोग तो उनकी खोपड़ी पे से चलाया। आत्म साक्षात्कार नाम की चीज़ वो समझ ही नहीं सकते, उनसे बात करना ही बेकार है। वो कहावत है ना कि उल्टे घघरी पर पानी डालने से फ़ायदा क्या। लेकिन आज यहाँ का भी हाल वही हो रहा है कि यहाँ के भी हमारे जो लोग अखबार वाले हैं या और लोग हैं जो कि चाहते हैं कि कुछ बात कहें, वो भी विदेशियों के ढंग से कहते हैं। जैसे हर एक आदमी के ऊपर हावी रहो, हर एक आदमी को आप बुरा भला कहो, जो आदमी आपको पैसा दे दे उसके बारे में आप 1000 बार लिखो, और जो आदमी के पास पैसा नहीं उसके बारे में कुछ मत लिखो। अधिकतर ये हो रहा है। शुरू में जब सहयोग हमने शुरू किया था तो लोगों ने हमसे कहा कि आप अगर वोल्गा रेस्टोरेंट में हमको खाने को दीजिएगा और वहाँ रात का नाच दिखाइएगा तो हम आप पे 2 कॉलम लिखिएगा। हमने कहा मेहरबानी करके आप एक लाइन भी मत लिखिए, मेहरबानी करिए। और वही अखबार रात दिन हम लोग पढ़ते हैं, इस अखबारों में इस तरह की बातें लिखी जाती जिसके पीछे वो मन है, वो विचारधारा है जो विदेशी है। मेरे विदेशी विचारधाराओं से मुझे कोई लेना देना नहीं लगता, लेकिन वो जो विदेशी विचारधाराएं हैं उससे उनका क्या भला हुआ ये तो कम से कम जाके देखना चाहिए। एक आदमी अगर गड्ढे में जाके गिरा है तो ये तो जाके देखना चाहिए कि वो गड्ढे में है कि ऊपर की जो कुछ भी तामझाम है उनका, उससे हम लोग इस तरह से अभिभूत हो जाते हैं कि हम उसी तरफ अपनी नज़र किए हुए हैं, और वहाँ आपको सत्य नहीं मिल सकता। सत्य इस देश में है और इसी देश में आपको सत्य मिलेगा, लेकिन आपका खोजने का तरीका आपको बदलना होगा। सत्य आपके बुद्धि से जाना जाता है, ऐसा बहुत लोगों का विचार है, लेकिन बुद्धि बहुत सीमित है, वो सत्य को जान नहीं सकती। जब बुद्धि को मनुष्य किसी तरह से अपने विचारों को बढ़ाता है, जिसे हम कहें कि मेंटल प्रोजेक्शन करता है, अपने मस्तिष्क को इस तरह से दौड़ाता है, तो वो अपनी ही एक चीज़ बना करके और संसार के सामने एक कोई बड़ा भारी प्रमाण की तरह से, आइडियोलॉजी की तरह से सामने रख देता। आप शायद इतना सफ़र न किए हों जितना मैंने किया। मैं रशिया गई हूँ, चाइना गई हूँ, अमेरिका गई हूँ, हर दुनिया की आइडियोलॉजी को मैंने देख लिया। ईरान गई हूँ, कोई दुनिया का देश नहीं होगा जो मैंने देखा नहीं। और मैंने एक ही बात पाई कि हर जगह
आदमी मस्तिष्क से कोई चीज़ निकाल करके खड़ा कर देता है और यही सबसे बड़ी चीज़ है ऐसा समझ करके उसके पीछे लग जाता है और फिर वही भूत बन के उसे खा लेता है। तो सत्य को जानने की इच्छा उसी को हो सकती है जो इसका शिकार हो चुका है, जिसने उस अधोगति की सड़न को, उसकी कुचलाहट को बर्दाश्त किया, जिसकी आत्मा उसमें कुम्हलाई है, वही इसको महसूस करता है। हम लोग उसे इसलिए नहीं महसूस कर सकते क्योंकि हम लोग तो हर समय अब वही सोचते हैं जो वो करें। जिस रास्ते से गुजर के वो गिर गए उस रास्ते की कोई सांकरी गली भी होनी चाहिए जिसको हमें अपनाना चाहिए। सत्य को जानने के लिए ये बुद्धि पर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए पहले बात अपने बुद्धि से ये जान लेना चाहिए कि अनादिकाल से हमारे देश में जो बड़े बड़े संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े अवतरण हो गए, उन्होंने जो जो बातें कह दी वो क्या सब झूठे थे? उन्होंने क्या सब गलत बात कही? उन्होंने हर जगह कहा कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। तो क्या वो लोग गलत थे? हाँ, ये हम मानते हैं कि बहुत से लोग चोर होते हैं। अब चोर तो अपने देश में इतने चोर हो गए कि मेरे समझ नहीं आता है कि चोर कौन है और सिपाही कौन है। और चोर बन करके वो लोग सबका पैसा खाते हैं, जैसा इन्होंने बताया, बेचारों को सबको लूटा लाटा है, बहुत परेशान कर दिया। पर कोई एक तो सच्चा आदमी होना चाहिए, कोई तो एक सच्चाई से बात कर रहा है, लेकिन उसके समर्थक कहाँ हैं? वो तो समर्थक उसी चोर के होंगे क्योंकि वो चोर उनको पैसा देता है। जो जो ऐसे ऐसे साधु यहाँ हो गए उनके बारे में अपने अखबारों में इतना ज़्यादा लिखा गया था कि लोग अभिभूत हो गए। उसके बाद बाहर जाकर के वो शहंशाह बन के घूम रहे थे और उन्होंने रोल्स रॉयस से खरीदी, ये खरीदा, वो करा, और इस चीज़ से सब दुनिया अभिभूत थी कि वाह साहब कैसा इन्होंने अच्छा इनको बुद्धू बना के रखा हुआ है। लेकिन सत्य जो है ये हमारे अंदर निहित है। सत्य को हमें अपने मज्जा तंतु पे जानना है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानना है। जैसे ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, ये जिस तरह से हम जानते हैं उसी तरह से हमें सत्य को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानना है। माने जिसे हम कहते हैं कि यह हमें विद होना चाहिए, इसका बोध होना चाहिए। बोध का मतलब ये नहीं कि हमने किताब जाके पढ़ी। संत तुकाराम ने कितनी किताबें पढ़ी थी। ज्ञानेश्वर जी वो तो इतनी छोटी उम्र में ही समाधि प्राप्त कर गए। हमारे यहाँ कौन से साधु संतों ने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली थी? और जो डिग्री लेते हैं उनमें से कितने साधु संत हुए? वो यही डिग्री लेकर आते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। जब वो कोई डिग्री वाला साधु संत हो गया तो समझ लो सबकी हालत खराब होने वाली है। समझना ये चाहिए कि सत्य को जानने के लिए पहले हमें नम्रता में उतरना चाहिए। अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना है। हमने जो अभी तक जाना है वो दूसरों की लिखी हुई बातें, दूसरों की पढ़ी हुई बातें, जो चार लोगों ने बता दिया वो जानते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये बताया, लेकिन हमने अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ नहीं जाना। हमारी जो मज्जा संस्था है उस पर हमने कुछ नहीं जाना, उसका हमें अनुभव नहीं आया। एक तो इस नम्रता पर हम आए कि फिर हम जिस सत्य को जानते हैं वो सत्य बड़ा अधूरा सा है। सत्य में जो आप साइंस में जानते हैं वो वहाँ है, इसलिए आप जानते हैं, नहीं तो आप क्या जानिएगा। कि कार्बन में 4 वैलेंसीज होती है, ये आप देखते हैं इसलिए आप कहते हैं कि वहाँ है। इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात हो गई? जो है वही ना आप बता रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप अनजान हैं, उसकी ओर अगर आपको दृष्टि करनी है
तो नम्रतापूर्वक आपको जानना चाहिए कि अभी बहुत कुछ जानने का। और जानना शब्द भी जो है ये ज्ञ से आया है, ज्ञ से आया है। इसका मतलब है हमारे मज्जा संस्था में उसकी प्रचीति होनी चाहिए। इसको मराठी में जाणीव शब्द है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अपने बुद्धि के जो आप हथकंडे घुमा रहे हैं या उसी से जो कुछ डोरे निकाल निकाल करके सारी दुनिया को नचा रहे हैं, उसमें आप भी नाच जाइएगा, आपके बच्चे भी नाच जाइएगा और सारी दुनिया नाचती रहेगी और कुछ फायदा नहीं होने वाला। सत्य को जानना चाहिए, यह आप नम्रतापूर्वक पहले अपने अंदर सिद्ध कर लें। आप कुछ भी हो, जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं तब तक हमारी नजर में आप अनजान हैं। आत्मा का जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं है तब तक आपके पास वो अंतर्दृष्टि आई नहीं जिससे आप हमारे रंग को या कबीर के लाल रंग को समझ नहीं पाएंगे। मेरे लाल की लाली जित देखूं तित लाल, मैं गई देखन लाली हो गई लाल, मैं ही हो गई लाल। कौन सा लाल रंग था वो, किसकी बात कर रहे थे? ऐसे रंग रंगो रंग रेजो लाल लाल कर दीनी। वो लाल किसी को दिखाई देता है क्या? और कबीर दास जी को जो हमने सदुक्री भाषा और आदि कह करके उनको इतना नीचा गिरा दिया और उनके इतने गहन तत्व को हमने इस तरह से निचोड़ करके उसको खत्म कर दिया कि वो एक दलित वर्ग के कवि थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में रैदास जी का और कबीर दास जी का उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया है और इस जगह इतनी बड़ी विभूति हो गई और हमने उसे जाना नहीं। और बैठे बैठे बुद्धि से हम ये निकाल रहे हैं कि जो दर्जी बनकर के नामदेव थे, क्या वही नामदेव गुरु नानक से मिले थे? या ये निकाल रहे हैं कि जिन्होंने विवेक चूड़ामणि नाम की इतनी सुंदर तत्ववेत्ता पूर्ण, जिसे कहना चाहिए, पुस्तक लिखी, ऐसे महान, ये तो बुद्धिवादियों को यही महान लगता है जिसमें वो चक्कर-गिन्नी घुमाए, और उन्होंने इतनी ऐसी बात कैसी लिख दी जो सौंदर्य लहरी में है कि माँ की तुम स्तुति करो बस, और कुछ करो नहीं। तो ये दो आदमी हो सकते, एक नहीं हो सकता। ये हमारे अक्लमंद जो लोग हैं उन लोगों ने ये बातें ला के रख दी। ये सत्य को कैसे खोज सकते हैं? यह अहंकार का अन्वेषण है। अहंकार की ये झलक ही नहीं पर पूरे तरह से आक्रमण है अपनी समाज पर, जहाँ पर कि एक अहंकारी अपने दिमाग में कोई बात सोच लेता है और क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता है, या वो बड़ा भारी प्रोफेसर है या टीचर है या बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लोगों पे छाप डाल देता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे तत्ववेत्ता हैं। एक हमने परसों सुने कि वो जा करके सब मारवाड़ी लोगों में जा करके बहुत ज़्यादा रुपया कमा रही हैं और उनको लोग बड़ा तत्ववेत्ता समझते हैं। और वो गरीब लोगों से बताती हैं कि देखो भाई, गरीबी ठीक है, कोई हर्जा नहीं, ये तो पूर्व जन्म के कर्म से तुम पा रहे हो, और आप किस पूर्व जन्म के कर्म से ये कर्म कर रहे हैं, और आपका अगला जन्म क्या होगा। तो बुद्धि के तत्व में सबसे बड़ी जो चीज, जो महत्वपूर्ण घनी बात है, वो एक ही है कि हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तभी हम सत्य को जानते हैं। अब धर्म का मतलब हम लोग ये समझते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, फलाने धर्म, ये धर्म है ही नहीं। कैसे हो सकते हैं बताइए आप? जब आप हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, हिंदू धर्म में तो कहा है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। फिर आपने जातीयता कैसी बनाई? जब आपके धर्म में व्यास
और वाल्मीकि जैसे लोग ब्रह्मर्षि कहलाए जाते हैं। फिर आपने जातीयता बनाई कैसे कि जन्म से ही आदमी धर्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म को जानने वाला ही जब ब्राह्मण होता है तो आपने जातीयता बनाई कैसी? आज जातीयता के नाम से लोग चिल्ला रहे हैं। इसको निकालने का तरीका बुद्धि से नहीं हो सकता। इसके लिए सत्य को प्राप्त होना पड़ेगा। जब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपके अंदर की जातीयता जा नहीं सकती। सत्य को प्राप्त होने के लिए दूसरी बात है कि धर्म में खड़ा होना पड़ेगा। धर्म में खड़ा होना क्या होता है, इसके लिए समझने की बात है। दो उदाहरण हम देंगे। एक श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण को लोग सोचते हैं कि उन्होंने अहिंसा सिखाई। हाँ, सिखाई तो है अहिंसा, वो गरीबों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए जो त्रस्त है। लेकिन जो दुष्ट हैं उनके लिए अहिंसा नहीं सिखाई है, उनके लिए हिंसा सिखाई है। जिस वक्त कर्ण का पैर रथ के चक्के में फंस गया था और उनके ऊपर अर्जुन ने अपना गांडीव पकड़ा था, तो कर्ण ने उनसे कहा कि देख, तू भी वीर है, मैं भी वीर हूँ, और मुझे क्षत करने का तुझे अधिकार नहीं, जबकि मैं सशस्त्र नहीं हूँ। तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तेरी वीरता कहाँ गई थी, मार इसे। कृष्ण को लेकर के जो अहिंसा की बात करते हैं वो इसमें का भेद नहीं जानते। कहा जाता है हंसा श्वेता बका श्वेता को भेदो बक हंस यो नीरक्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका। उसका विवेक जब तक आपके अंदर आएगा नहीं तब तक आप समझ नहीं सकते धर्म क्या है। जिस वक्त ईसा मसीह, जो कि साक्षात अत्यंत पवित्र ओंकार स्वरूप अवतरण थे, एक वेश्या को देखते हैं कि उसको पत्थरों से मारा जा रहा है। उनका किसी वेश्या से क्या मतलब हो सकता है? वो जा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम में से जिसने कुछ भी पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे। मुझे पत्थर मारे। और सब ने अपने पत्थर डाले, क्योंकि वो जो अधिकार सत्य का उनके अंदर था उसके आगे चलना कठिन बात है। समझने की कोशिश करिए। आज हमारे देश में व्यक्तित्व नहीं है, चरित्र नहीं है। हम लोग रो रहे हैं। चरित्रहीन, दुर्बल, निर्बल, एक तरह से गुलामी लिए हुए इस पैसे के पीछे में चाहे जो करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये जाना नहीं धर्म क्या होता है। जब आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए गरीबों का पैसा लूटने की जरूरत नहीं। और अगर आप ही खुद, जैसे मैंने कल कहा आपसे कि आप शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं और यहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा दीजिए, काहे के लिए? शराब ज़्यादा पीने के लिए। धर्म में आने का मतलब ये होता है कि एक संतुलन में रहना, एक मध्य भाग में रहना, इसको कि मॉडरेशन कहना चाहिए। जैसे इंसान हर एक चीज़ में अति पर चला जाता है, उस अति से छूटकर बीचों बीच खड़ा रहना, ये धर्म। अनेक धर्म बताए गए हैं, ये हमारे अंदर जो सद्गुरु हो गए उन्होंने बनाए हुए। स्त्री धर्म दो ही तरह के मैंने अपने देश में देखे। या तो आदमियों के जूते खाइए और या तो आदमियों को जूते मारिए। बीच में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। या तो सीता जी को एक धोबी घर से निकाल देता है और या तो कोई ऐसी औरत या कोई आकर के सारे लोगों की नाक कटा देती है। पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, ये सारे रिश्तेदारी के धर्म हैं। राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म, ये सब से हम परिचित हैं। अपरिचित हम नहीं, लेकिन हम अनहोनी कर जाते हैं।
ऐसी बात कर देते हैं जो बिल्कुल अनहोनी है, कि हम उस धर्म को जानते हुए भी वो नहीं करते। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये उसे जानते नहीं, वो इस बात को जानते नहीं हैं और इसलिए वो गलत काम करते हैं। तो ठीक है, अज्ञान में, हम ज्ञानी होते हुए, इस बारे में जानते हुए भी हम धर्म में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमारी धर्म शक्ति बड़ी कमज़ोर है और जो आदमी धर्म में खड़ा होता है वो सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है। पैसे से आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं आ सकती। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि जो लड़खड़ाते हुए खड़े रहते हैं, इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया, इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है, मेरा लड़का पैसे लेके भाग गया, मेरी बीवी भाग गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। सत्ता से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। सत्ता से आदमी इतना निर्बल हो जाता है क्योंकि दूसरों के हाथ में पड़ गया। दूसरे जब तक उसे सत्ता नहीं देंगे वो लड़खड़ाता खड़ा रहता, भैया मेरे को वोट दो, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जूते तुम्हारे उठा लूंगा। किसी भी चीज से मनुष्य सबल नहीं हो सकता सिवाय आत्मा के। आत्मा ही आपको समर्थ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसमें आपके अंदर धर्म स्थापना होनी चाहिए। और धर्मी की स्थापना करने के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च बनाने से होगा नहीं। अपने मंदिरों का हाल सुनिए तो भगवान बचा रखे, और चर्च का हाल मुझसे पूछिए आप, और मस्जिदों का हाल उनसे पूछिए जो मस्जिद में बैठ करके और गलत गलत सलाह करते हैं, मंदिरों में बैठ करके बंदूकें चलाते। ये लोग धर्म को जानने वाले नहीं हैं, अधर्मी हैं, धर्म के नाम पे महा अधर्म कर रहे हैं। और आज हम ही इस बात को कह सकते हैं, दूसरों की हिम्मत नहीं कि इस बात को कहें कि ये धर्म नहीं। धर्म मानवता का धर्म है, उसमें ये नहीं कि आप जाकर के 4 लोगों को बटोर के लाइए और मिशनरी जैसे उनके खाना पीने को देखिए और अपने लिए बड़े बड़े नोबेल प्राइजेस जीतिए। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जहाँ मनुष्य अपने जीवन को संतुलन में रखता है, उसमें पूरा संतुलन हो जाता है, जहाँ वो प्रेम के धर्म में बसा हुआ रहता है, वो सहज में ही सारा कार्य करता है। कोई सी भी उसके अंदर से अगर ऐसी क्रिया घटित हो जाए जो बहुत ही अभिनव हो, उसके प्रति कोई भी उसे गर्व नहीं होता, ऐसा ही आदमी हम कहेंगे धर्म में होता है। पर आप कहिएगा माँ ऐसे आदमी आएंगे कहाँ से? सो बात ठीक है, ऐसे धर्म के आदमी कहाँ से आएंगे? जैसा मैंने कल कहा कि मार्क्स ने कहा कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो यहाँ स्टेटलेस हो जाए, स्टेट न रहे। ऐसे लोग होना चाहिए कि जो आपस में इतने प्रेम से रहे कि कोई झगड़ा ना हो। सबसे ज़्यादा डिवोर्स तो वहीं होते हैं जहाँ मार्क्सवाद चल रहा है। तो क्या गलती हो गई वहाँ पर? जो कि इन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्टेट बनाएंगे, वो नहीं बना पाए। इसकी वजह ये कि वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है। और धर्म हमारे अंदर स्थापित करना बहुत ही आसान चीज़ है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो हमारे नाभि चक्र में जब कुंडलिनी आती है तो उसके प्रकाश से हमारे अंदर आपो आप धर्म जागृत हो जाता है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य भी धर्म में उतर जाता है। पर जो मनुष्य अंदर से धार्मिक है उसके लिए कुंडलिनी का जागरण बहुत ही आसान है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो धर्म के नाम में अनेक गलतियां कर जाते हैं। वो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं। जैसे ये बता रहे थे, हमने ऐसे बहुत सारे देखे, विलायत में भी देखे और यहाँ भी देखे हैं, जो कि गुरुओं के चक्कर में घूम पड़ते हैं और उसमें पैसा देते हैं और उनके चरण छूते हैं और उनसे सोचते हैं कि भाई अगर हमारा गुरु जाएगा स्वर्ग में तो हमें भी साथ ले जाएगा। लेकिन वो तो नर्क में जा रहे हैं और उनके साथ सभी नर्क में जाने वाले। उसके लिए पैसा देकर के आप नर्क जा रहे हैं। एक बात आपको जान लेना चाहिए कि कोई सा भी गुरु जो रुपया पैसा मांगता है वो सद्गुरु नहीं हो सकता। आप परमात्मा को खरीद नहीं सकते। आप कुंडलिनी को पैसा दिखाकर जागरूक नहीं कर सकते। वो वही चीज़ है जो मनुष्य कर सकता है कि वो पैसे से लुभा सकता है लोगों को। लेकिन कुंडलिनी एक जीवंत शक्ति है, शुद्ध इच्छा है, और कोई सा भी शुद्ध मनुष्य पैसे से जीता नहीं जा सकता, ना खरीदा जा सकता। इसलिए आप जान लीजिए कि कोई भी आदमी
आपसे यह कहे कि तुम्हारे कुंडलिनी जागरण का इतना पैसा दो या तुम्हारे आत्म साक्षात्कार इतना पैसा दो, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर यह प्रश्न किया जाता है कि यह धर्म की शक्ति क्यों बढ़ाई जाए और धर्म में शक्ति रहने से क्या फ़ायदा होगा, जो बिल्कुल पर्याप्त है। सही बात है कि अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, संतुलन की बात कर रहे हैं और अति में नहीं जाना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों? जब आप कोई प्लेन को देखते हैं जो आकाश में उड़ता है, उसके उड़ान से पहले देखा जाता है कि वो संतुलित है या नहीं, उसके सब पेच कसे हुए हैं या नहीं, वो सब पूरी तरह से जुटा हुआ है या नहीं। उसी प्रकार धर्म से मनुष्य में वो शक्ति आती है जिससे वो उड्डान कर सकता है। उसका उड्डान बहुत आसान और बिल्कुल सीधा पहुंचता है अपने लक्ष्य की ओर जब वो धर्म में खड़ा होता है। बाह्य के धर्मों की मैं बिल्कुल भी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर के अपने धर्म होते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी जो 4 है, ये उसके धर्म है। कार्बन का धर्म है कि उसकी 4 वैलेंसी। और उसी प्रकार हमारी 10 वैलेंसी है, हमारे 10 धर्म हैं। उन 10 धर्मों को हमें संभालना चाहिए, और जब तक हम उन 10 धर्मों में संतुलित नहीं होते हैं तब तक हमारी उड्डान नहीं हो सकती। पर आज का सहयोग और तरह का है। इसमें पहले तो ये होता था कि चक्रों की सफाई की जाए, हर एक चीज़ को धर्म में बिठाया जाए, ज़बरदस्ती उस शिष्यों को काफ़ी उनकी परीक्षा ले करके और उनसे बताया जाता था कि अच्छा भाई तुम ऐसा करो कि पहले अपने को धर्म में उतारो, फिर यमन में आओ, फिर ये करो। अष्टांग योग होते थे। लेकिन हमने ये विचारा कि ये बड़ी कठिन बात है। आजकल की इस कश्मकश की ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए कि वो बैठ करके अपने चक्रों को साफ करे और ध्यान करते बैठा रहे घंटों, या जंगलों में घूमता फिरता रहे, और उसकी कोई ज़रूरत मैं तो महसूस कभी नहीं करती। पर एक कार्य करना था, वो ये कि इस उड्डान को पहले बना लो, किसी तरह से टिमटिमाता क्यों न हो, पर आत्मा का दिया इनके चित्त में भर दो। जब आपको एक कंदील जलाना होता है तो आप क्या करते हैं कि उस कंदील को साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद में आप उसमें दीप जलाते हैं। फिर देखते हैं वो गंदाइया भी, फिर उसको निकालते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर उसको जब पकड़ते हैं लाइट में तो फिर वो गंदा लगता है। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर इसमें दीप ही जला दें तो उसे देखते ही साथ आप समझ जाएंगे कि अरे हमारे कंदील में तो ये खराबी है। उसकी जानकारी होते ही आप अपने आप स्वयं ही उसे स्वच्छ कर लेंगे और आप ही अपने गुरु हो जाएंगे। फिर गुरु का चक्कर खत्म हो गया। और यही आज का सहयोग है कि अत्यंत सूक्ष्म ऐसी मध्य मार्ग में हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर एक ब्रह्म नाड़ी है। वो 3.5 लपेटे में, जैसे कि एक कागज़ को आप लपेट लीजिए, इस तरह से मध्य नाड़ी है, और उसके जो बीच का हिस्सा जो बहुत सूक्ष्म है उसके अंदर से कुंडलिनी एक बिल्कुल छोटे से बाल की तरह उठ करके और छेद देती है ब्रह्मरंध्र। उसके बाद ऊपर से परमात्मा की जब करुणा बहने लगती तब और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ही केश के जैसे बिजली के तरह तार जैसे उठते हुए कुंडलिनी 6 चक्रों में भेदती हुई ऊपर तक चली जाती है। जो आदमी संतुलन में रहता है, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया है, जो धर्म में रहता है, अपने गौरव से रहता है, ऐसे आदमी की कुंडलिनी खट से पूरा की पूरा ब्रह्मरंध्र छेद करके ऊपर चली जाती है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन वो देहातों में रहते हैं, शहरों में नहीं। शहर में तो पहली भूत की ये दशा है कि वो अहंकार रूपी बड़ा सुंदर सा जान पड़ता है, और उस अहंकार में डूबे हुए हम कठिनाई से पाते हैं। अभी थोड़े दिन की बात है, हम देहातों में ज़्यादा घूमते हैं, आप जानते हैं। 4-5 दिन हुए होंगे, एक गांव है अस्त गांव, जो कि बहुत ही
बहुत ही छोटा गांव है और उस गांव में बहुत दूर दूर से लोग अपने बैलगाड़ी में पैदल आए, हज़ारों की तादाद, हज़ारों की तादाद। और कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसे हाथ करो और थोड़ा सा संतुलन दिया। बताओ कितनों के हाथ में ठंडक आ रही है? सबके सबने हाथ उठा दिए और सबने बता दिया कि हमने पार हो गए और बस खुश हो गए, उनकी शक्लें बदल गई। अब लोग कहते हैं कि माँ आप तो देहाती लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं और जो मराठी में कहते हैं जेकार आंजले गांजले उन्हीं को आप देखती हैं और जो धड़धाकट है उनको नहीं जानती। मैंने कहा भाई धड़धाकट तो कोई परमात्मा की ओर तो आए। जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन पे जो मैंने कल आपको बात बताई थी कि अधोगति की ओर जा रहे, चित्त उनका हमेशा गलत ही चीज़ों की तरफ जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं जाता है। उसकी वजह यह है कि हमने अपना जो मार्ग लिया हुआ है वो उल्टा है। इसको उलटना चाहिए, इसको ऊपर की ओर लाना चाहिए, ऊर्ध्व गति में जाना चाहिए। सो कैसे? पूरी सिस्टम बदलना चाहिए। मैंने कल आपसे कहा जब तक ये पूरी सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते। और ये बदलना हम लोगों का कार्य है कि जब हम योगी जन हो जाएंगे तो अपने आप सिस्टम बदल जाएगी। आखिर सिस्टम भी तो इंसान ने बनाई है और दूसरी सिस्टम भी यही योगी जन बनाएंगे जहाँ हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे। इस ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने से आप सत्य को जानेंगे। अब सत्य क्या है? सत्य एक छोटी सी व्याख्या में कहा जा सकता है कि सत्य यह है कि आप आत्मा हैं। आप अहंकार, मनोविकार, शरीर आदि कुछ भी नहीं, आप स्वयं आत्मा हैं। ये परम सत्य। और इसको जानने के लिए आपको आत्मा होना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा नहीं हुए तब आपके लिए हर एक चीज़ जो बेकार है वही आप है। आपका मकान है, आपका ये है। जब तक आप ये कहते हैं कि ये मेरा है तब तक आप वो नहीं है। जब तक आप कहते हैं कि मेरी मोटर है माने आप मोटर नहीं है। लेकिन जब आत्मा आप हो जाते हैं तो आप कहते हैं माँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सत्य। लेकिन जैसे ही सत्य हमारे अंदर प्रकटित होता है तब हमारे चित्त में क्या परिवर्तन हो जाता है? सबसे पहले तो इस आत्मा के प्रकटीकरण से जो लोग बुद्धिवादी होते हैं उनके बुद्धि में प्रकाश आता है और जो हृदयवादी होते हैं उनके हृदय आनंद से डोलने लग जाते हैं। तो उसके बारे में मैं कल बताऊं, लेकिन आज बुद्धिवादियों की बात मैं बताती हूँ कि जो बुद्धिवादी होते हैं उनकी बुद्धि में एक प्रकाश आ जाता है और वो देखते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हम महसूस कर रहे हैं इन उंगलियों के अग्रों में के इस आदमी में क्या शिकायत है और हम में क्या शिकायत है। हम किस तरह से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। एक बार जब शुरू में इंग्लैंड में हमने काम किया, आप आश्चर्य करेंगे 4 साल तक हम 7 आदमियों की खोपड़ी ठीक बैठे करते रहे। परेशान हो गई तबीयत। मैंने कहा इससे अच्छा उस हिंदुस्तान में काम करे, पर क्या करें, हमारे पति की वहाँ नौकरी है। तो मैंने कहा चलो इन पे कुछ हाथ चला सके। तो 7 साल तक हमारे परेशान हो गए। 4 साल तक हमने 7 आदमियों पे मेहनत करी। लेकिन उस वक़्त एक साहब जब वो पार हुए तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं, उनको तो विश्वास नहीं होता ना कि यहाँ बैठे बैठे आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं और ये सामूहिक चेतना आपके नसों पे प्रदर्शन देती है, उसकी प्रचिति देती है। तो किस तरह? मैंने कहा अच्छा तुम कोई सवाल पूछो। कहने लगा कि अच्छा मेरे पिता की चिट्ठी नहीं आई, बहुत दिन से टेलीफोन नहीं आया, मैं जानना चाहती हूँ मेरे पिता कैसे। अच्छा, मैंने कहा ऐसे हाथ करके और तुम ध्यान करो अपने पिता का। एकदम से उनकी उंगली यहाँ पर बुरी तरह से जलने लगी। कहा माँ इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने कहा देखो बेटे ये सब आपके पिता के चक्र हैं और ये जो है विशुद्धि चक्र है। तो अंग्रेजी में मैंने कहा कि ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। और जब मैंने ऐसे कहा उसने कहा सच बात है। मैंने कहा तो फ़ोन करो। जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनकी माँ फ़ोन पर आई और उन्होंने यही वाक्य कहा, योर फादर इज़ डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। उसके बाद उनका अच्छा अब क्या करें? मैंने कहा अच्छा मैं तुमसे बताती हूँ उसको किस तरह से ठीक करना। और जब वो किया
तो 1 घंटे बाद उनकी माँ का फ़ोन आया। उनका भाई पता नहीं क्या चमत्कार हो गया कि तुम्हारे फादर एकदम आधे घंटे बाद उठ के खड़े हो गए, इस परफेक्टली ऑल राइट। ये चित्त की कमाल, जिसे चित्त कहते हैं, ये असली चित्त है जिसमें सत्य का प्रकाश आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आज तक मनुष्य ने कोई सा भी जीवंत कार्य नहीं किया, सब मरा हुआ कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैंने कल ही बताया आपसे, जीवंत कार्य सिर्फ आत्मा के प्रकाश से हो सकता है, जबकि हाथों के उंगलियों के सहारे सारी कुंडलिनी उठती है। आज आपने डॉक्टर वॉरेन को सुना है, इनकी जो बातें हैं, जो भी कहा, इससे बहुत गहरे आदमी हैं। इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आत्मदर्शन दिया, और इन्होंने कुल वहाँ 12 शहरों में सेंटर्स खोले हैं। सिर्फ सिडनी में ही 7 सेंटर्स हैं। इतना इन्होंने कार्य किया, और ये आदमी बिल्कुल गए बीते हालत में यहाँ आए थे, बहुत बीमार थे। इतनी समर्थता इस आत्मा ने दे दी। यही समर्थ, यही कहा जाता है मराठी में, समर्थाचिया वक्र पाहे असा सर्व भूमंडली कोण आहे। हमारे शिवाजी महाराज भी आत्म साक्षात्कारी थे। देखिए उनका जीवन कितना शुद्ध था। अगर आप तुकाराम या ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, गोरा कुंभार, किसी का भी जीवन देखें तो आप कहेंगे कि माँ इतने शुद्ध कैसे थे, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी थे। आत्म साक्षात्कारी मनुष्य शुद्ध रहता है, अपने में समर्थ रहता है, और किसी तरह से आशंकित नहीं रहता है। हर समय जानता है कि उसकी रक्षा परमात्मा करने वाले हैं। आपको परमात्मा के साम्राज्य में आना चाहिए। आजकल के ज़माने में ये बातें करना, लोग सोचते हैं ये निरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं वो दूसरों को हमेशा इस तरह से समझते भी। लेकिन बात सही यह है कि जो हज़ारों वर्षों से अपने देश में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए, वो बात बिल्कुल सही है, और वही बात आज मैं दोहरा रही हूँ। इन लोगों की बातों में आ करके, इन लोगों के झांसे में आ करके आप दूसरी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहले इनके झांसे में आके देश को बेच डाला, और अब इनके झांसे में आ करके आप अपनी जो पुरानी पुरातन सबसे बड़ी चीज़, मूल्यवान चीज़ है, उसको भी खो देंगे। कुंडलिनी का जागरण करना कोई आज की बात नहीं है। मार्कंडेय को कहते हैं कि 14,000 वर्ष पहले उन्होंने कुंडलिनी का जागरण किया था। जनक राजा ने नचिकेता का कुंडलिनी का जागरण किया था। उस वक़्त 1 ही 2 लोगों का जागरण होता था, क्योंकि ज़िंदगी के इस वृक्ष पर 1 ही 2 फूल लगते थे। पर आज मैं कहती हूँ कि मौसम बहार का है, हज़ारों फूल तैयार है, जिसके लिए नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि कल युग में ही ऐसा समय आएगा जहाँ पर कि हज़ारों लोग एक सर्वसामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। नाड़ी ग्रंथ नाम का एक ग्रंथ भृगु मुनि ने न जाने कितने हज़ारों वर्ष पहले लिखा था। उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि इस तरह का समय आने वाला है जब लोगों की सहज में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन कुंडलिनी की बात हज़ारों वर्ष तक लोगों ने गुप्त रखी और कही नहीं। ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में, जबकि उन्होंने गीता पे टीका लिखी, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस पर कुंडलिनी का वर्णन कर दिया। लेकिन बाद में सबको बताया गया कि वो 6ठा अध्याय पढ़ा न जाए, क्योंकि इनका पेट जो मारा जाएगा, जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं उनका पेट मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप 6ठा अध्याय मत पढ़ें। 6ठा अध्याय पढ़ने से लोग जान लेते कि ज्ञानेश्वर जी ने डिंडी करने के लिए नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था कि आप तंबाकू चढ़ा कर विट्ठल विट्ठल करके अपनी तंदुरुस्ती चौपटाए। उन्होंने कहा था कि ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त हो। भक्ति का मार्ग ये नहीं कि जैसे कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक जिसे तिलक करत रघुबीर, उसको भी तिलक लगा दिया, चल आगे चल। उनको नहीं पहचाना, हनुमान जी को नहीं पहचाना, क्या फ़ायदा। ये एक जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया उसकी क्या दशा होती, ये तुलसीदास जी ने वर्णित किया हुआ। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई कोई ऐसे अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं कि आप ही क्यों करते हैं, भाई आप करो, मुझे तो बड़ी खुशी हो, आप आइए पधारिए, मैं आपको 10 हार पहनाऊँ, मुझे छुट्टी करिए। अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें, क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए वो नाराज़ है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप करिए ना। ये कोई काम आसान नहीं है।
पहाड़ों जैसी कुंडलिनी उठाना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन इसलिए कि कुछ कहना ही चाहिए तो लोग किसी तरह की बातें करते रहते हैं। इससे कोई हमारा क्या लाभ होने वाला है? हम तो सब प्राप्त हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन बांटे बगैर मज़ा भी नहीं आता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े कैपिटलिस्ट हैं और हम बड़े भारी कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि बांटे बगैर मज़ा नहीं आता है और सब दूर घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में, गरीबों के पास, अमीरों के पास, सबके पास दौड़ते रहते हैं कि बाबा अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। एक माँ की इच्छा यही है कि जब तुम्हारा ही इतना बड़ा धन, तुम्हारे अंदर इतनी संपत्ति है, तो क्यों न उसे प्राप्त करें, उस संपत्ति को क्यों न प्राप्त करें, उस संपत्ति को हम क्यों न अपने अंदर पनपने दें और उसका उपयोग करें, उसकी शक्ति पर हम जागरूक हों। ये हमारा देश का धरोहर है, ये हमारा देश का धरोहर है। इसको जान लीजिए कि आपका और कोई धरोहर नहीं है और सबसे मूल्यवान धरोहर ये है। जिस दिन आप इसे प्राप्त करेंगे उस दिन सारा संसार आपके चरणों में लौटेगा। ये लोग जब आए थे परदेश से, आते साथ इस भारत भूमि की मिट्टी इन्होंने अपने सर में लगा ली। और जब ये तुकाराम के स्थल पर गए थे देहू में, और वहाँ जब ऊपर पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ ये तो मिट्टी पे अपना सर रगड़ रहे थे। मैंने कहा क्यों? कहले माँ चैतन्य जो है ज़मीन के अंदर से फूट पड़ रहा था। चैतन्य हम देख रहे थे एकदम जैसे कि अंदर से फव्वारे निकल रहे थे। ये एक आत्म साक्षात्कारी ही देख सकता है, क्योंकि उसने सत्य को पाया है। और आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। कोई आदमी है वो झूठा है, सच्चा है, कोई चीज़ है वो अच्छी है, बुरी है, कौन सा कार्य करना चाहिए, इसका पूरा विवेक आपको चैतन्य जब आप पा लेते हैं तो चैतन्य ही सब सजा देता है। पर इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक ज्ञानी आप हो जाते हैं और उस ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जाता। जैसे कि आप नानक साहब हैं, उन्होंने कहा कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। उन्होंने कहा जब तक अपने आप को आप पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम मिट नहीं सकता। तो वो लोग अखंड पाठ करते हैं, अखंड पाठ 2.5 दिन का होता है, तो वो उंगली रखेंगे, भाई यहाँ ख़त्म हुआ, अब इससे दूसरे आके आदमी उस उंगली पर पकड़ के फिर वो अखंड पाठ पढ़ेंगे। 2.5 दिन के बाद थक थुका के सब सो जाएंगे, तीसरे दिन शराब पिएंगे। रट रहे हैं, बिना आपा खोजे मिटे न भ्रम की काई। रटने से क्या परमात्मा मिलेगा? वैसे कबीरदास जी ने एक खास बात कही है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी कबीरदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन पढ़ना और व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। आदमी जब पढ़ता है, कोई अगर गीता पे भाषण देता है तो सोचता है कि वो व्यास मुनि हो गया। अहंकार बीच में खड़ा है, एक बड़ा भारी पहाड़ बन के। इसलिए भाषण देते वक्त लोग बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं और अंदर से सारा खोखलापन। 2 दिन उनके पास जाइए तो पता चलता कि हे भगवान, इतना ये खोखला आदमी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसे कोई भी लज्जा नहीं आती, इस तरह की बातें कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं, धर्म की शक्ति नहीं। जिस आदमी में धर्म की शक्ति होती है वो कभी भी इस तरह की असत्य बात बाहर और अंदर से पूरी तरह से एक खोखलेपन से जीवन नहीं बिता सकता। मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आज ज़रूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें, उसके बाद आप अपने धर्म को भी जान जाएंगे, अपने शरीर को जान जाएंगे, अपने प्रकृति को जान जाएंगे, अपने स्वभाव को जान जाएंगे, अपने चक्रों को जान जाएंगे। कम से कम मैं कहती हूँ कि आपके गुरु हैं तो कम से कम आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखें। पैसा तो खूब ले रहे हैं, तंदुरुस्ती तो आपकी चौपट है। किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को और कोई बीमारी हो रही है। और ऐसे लोग बुद्धिवादियों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक पूना में एक गुरु हो गए, अब रहे नहीं भगवान की कृपा से, उनके शिष्य लोग आए थे। किसी को पैरालिसिस है, किसी को किडनी ट्रबल है, किसी की आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई अंधा हो गया, कोई कुछ। तो मैंने कहा भाई आपके गुरु करते क्या थे? तो उनके जो शिष्य साहब बड़े लंबा मुंह करके मुझे कहने, आपने तरुणोपाय गरुणोपाय करुणोपाय सुना है? मैंने कहा नहीं भाई नहीं सुना। कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में? नहीं शास्त्र में नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें बताया। अच्छा, ये कहाँ से बीच में से निकल आए आपके गुरुजी जो कि सारे शास्त्रों को बना करके और अपनी तरफ से बता रहे हैं एक बात को। जो आदमी
अपने ही तरफ से नई चीज निकालता है और अपने को बड़ा अभिनव समझता है, वो जीवंतता लेकर नहीं। क्योंकि जीवंत चीज ऐसी होती है कि बीज से मूल और मूल से उसकी पूरी सृष्टि होती है एक वृक्ष की, और फिर उस वृक्ष में ही जा करके फल लगता है। ये नहीं कि फल कहीं आकाश से चला है, वो तो प्लास्टिक का होएगा। सारे शास्त्रों का आधार इस पर होना चाहिए। अब ये जरूर है कि एक शास्त्र यहाँ लिखे गए समयाचार के अनुसार, दूसरे शास्त्र समयाचार के अनुसार वहाँ लिखे गए, लेकिन जो इंसान उनका सार एक करके बताए वही सद्गुरु है। जो उनमें ये दिखाए कि ये गलत है और वो गलत है, वो आदमी सद्गुरु नहीं। साईनाथ, श्री डी के साईनाथ, उनके मैं जब जगह गई थी तो मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने लिखा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। धर्म चीज और है और उस धर्म के पालने वाले उसके उल्टा मुंह करके बैठे हुए। इसलिए उनके पालने वालों से आप धर्म को गालियां मत दीजिए। धर्म चीज और है, और ज़्यादातर धर्म इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि यही एक पाखंड से वो ज़िंदगी में रह सकते हैं। जैसे हमारे बम्बई में एक बार बड़ा भारी स्मगलिंग केस हुआ, तो जब उन्होंने विलायती शराब लाई तो वो गीता के किताबें बना बना करके ऐसी झूठ मूठ की उसके अंदर रखेला, क्योंकि गीता को कौन पूछेगा। इसी तरह से धर्म है, बड़ा भारी टीला विला लगा लीजिए, एक नाटक बना लीजिए और धर्म का नाम ले लीजिए तो लोग चले आपके पैर पे। धर्म के लिए संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ जब पकड़ी नहीं तो छोड़ेंगे किसी। जिसने किसी चीज़ को पकड़ा हो वही तो छोड़ेगा। आज ठीक है, हमारे पति हैं, उनकी एक फैमिली है, पिता की एक फैमिली है, उनका एक ढर्रा है, उस घर में रहने का है, ठीक है, उस ढंग से हम रह रहे हैं। कल अगर आप जंगलों में कहिए, जंगलों में रहेंगे। हमारी अपनी बादशाहत है। हम थोड़ी ना कि ये चीज़ चाहिए हमको, वो कंफर्ट चाहिए हमको, एयर कंडीशनिंग चाहिए। ये तो भिखारियों के लक्षण है। और जो भिखारी होता है वो कोई गुरु नहीं हो सकता। जो आपके टुकड़ों पे पलता है वो कोई गुरु होगा? आपसे अगर कोई कहे कि मेरे घर में आके मुफ्त रहे तो आप रहिएगा? जिसमें इतना भी आत्माभिमान नहीं, ऐसे आदमी को आप लोग गुरु मान लेते हैं और उनको पैसा रुपया देते रहते हैं, उनकी बकवास सुनते रहते हैं, तो आपके लिए भी क्या कहा जाए। ऐसे लोग मार खाते, उनकी कुंडलिनी हतोहत हो जाती। मैंने देखा है हताहत इतनी बुरी तरह से होती है कि कभी कभी किसी किसी की कुंडलिनी जैसे कोई किसी ने मार मार के उसके बिल्कुल धजड़ा बना दिया, इतने उसमें छेद दिखाई देते हैं और माँ छटपटाती रहती बेचारी आपकी माँ कि इसको कैसे मैं रियलाइजेशन दूँ, इसका मैं कैसे उद्धार करूँ। तो परिवर्तन होना चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया कहे चमका हुआ ये सितारा है, ये चमक गया है, इसके मुंह पर ये कांति आ गई, ये कितना बढ़िया आदमी हो गया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि एक रात में शराबी कबाबी आदमी था, इतना शराबी आदमी कि आके मुझे वो गालियां दे रहा था, और दूसरे दिन पार होते ही आप उनकी शक्ल नहीं पहचान सकते, क्योंकि आदमी समर्थ हो जाता है, इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह की बुराइयां, किसी भी तरह की गुलामी वो नहीं करता। हमको कोई संत साधुओं से थोड़े कहना पड़ता था कि भाई तुम शराब मत पियो, उनके लिए कोई शराबबंदी थोड़ी करनी पड़ती थी। वो स्वयं इतने शुद्ध थे कि जहाँ जाते थे वहीं लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, जिस वक्त आप सत्य को प्राप्त होते हैं तो इसका एक प्रकाश है। उस प्रकाश में जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपको नज़रअंदाज आ जाता है कि इस आदमी को क्या परेशानियां हैं और उसकी सहायता कैसी है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि सत्य का प्रकाश स्वयं प्रेम है, और प्रेम में क्षमा। हर समय आदमी चाहता है कि इसको क्षमा कर दे, और जब कोई सहयोगी आके कहता है माँ इसे थोड़े दिन क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ा आनंद होता है कि देखिए इसने ये सहानुभूति से कहा कि माँ इसे क्षमा कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। इस तरह से जिसको हम सत्य समझते हैं उसको हम सोचते हैं कि सत्य वाला आदमी एकदम ऐसा होता है जैसे दुर्वासा थे। अधिकतर जो लोग सत्य की बात करते हैं वो अधिकतर ऐसे ही होते हैं, बड़े कठिन जीव, क्योंकि आगे आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो परमात्मा के सत्य को जानता है वो प्रेम का सागर होता है, वो करुणा का सागर होता है। उसके एक
दृष्टि के कटाक्ष से आपका पूरा निरीक्षण हो जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन आपकी सारी दुविधाएं दूर हो सकती। ये बात सत्य है, इसको आप आजमाएं और देखें। लेकिन जो अहंकार पूर्ण है उनके लिए सहयोग नहीं है, उनके लिए सहयोग नहीं है। जो नम्रतापूर्वक सहयोग में आना चाहें उन्हीं के लिए सहयोग है, अहंकारी लोगों के लिए सहयोग नहीं। इसलिए कृपया ये जान लीजिए कि जो लोग अहंकार पूर्ण यहाँ पर कुछ तमाशा देखने आए हों, उनके लिए बेहतर होगा कि वो कहीं जाकर और अच्छा तमाशा देखें। जो अपना तमाशा देखना चाहते हैं, जो खुद को देखना चाहते हैं, जो आपा चिन्हना चाहते हैं, वो यहाँ पर बैठे। इसी से आप सत्य को जानेंगे। और सत्य को जानने का मतलब कभी भी बुद्धि से नहीं होता है, लेकिन आत्मन्येव आत्मनि तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत होता है तब इस आत्मा से ही हम सर्वव्यापी इस आत्मा को जान सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने पहले कह दिया कि तुम भगवान की बात ही मत करो, पहले तुम आत्म साक्षात्कार की बात करो। उस पर लोग कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। ये बात नहीं, ईश्वर की बात करो तो लोग खुद ही को ईश्वर कहने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले आत्मा को प्राप्त हो, पहले आत्मा को लें, आत्मा को जानें। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, एक नए व्यक्तित्व में जागते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि माँ, इससे गरीबी कैसे हट सकती है? बिल्कुल हट सकती है। गरीबी मन की होती है, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी मन की होती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब चैतन्य पूर्ण जो पानी है ये अगर आप अपने अनाज को दीजिए तो उसकी जो फसल होती है वो 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। अभी हमारे यूएनओ में एक शिष्य हैं, हमीद नाम है, मुसलमान हैं, ईरान के। उन्होंने एक अभी प्रयोग किया हुआ है और उसमें दिखाया कि चैतन्य पूर्ण पानी से एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। सूरजमुखी के फूल पे उन्होंने प्रयोग किया था, और जिसमें कि आप बहुत सारे खत डालते हैं वो भी उससे छोटा ही रहता है, और जिसमें कुछ नहीं डालते वो बिल्कुल गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब चैतन्य पूर्ण चीज़ आप कहीं भी देते हैं तो उससे एक समृद्धि आ जाती है, समृद्धि आ जाती है। हम देखते हैं खेतों में जाते हैं, कभी पूछते भाई ये किसका खेत है? सहयोगी का। आप पहचान लेंगे, समृद्धि आ जाती है। और उस समृद्धि का एक ही तरीका है कि परमात्मा से आशीर्वादित आत्मा आप बनिए। उसके अनेक हाथ हैं, उसके अनेक आशीर्वाद हैं, उसके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं। और उसकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि बस आप उससे कोई बात कह दीजिए हो जाती, पर पहले उससे कनेक्शन तो हो जाए। बगैर कनेक्शन ही के अगर आप उसे परेशान करिए तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उनसे अपना कनेक्शन कर लीजिए। सबसे आसान चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना, सहज है, सह आपके साथ पैदा हुआ। ऐसा ये योग का आपका जन्मसिद्ध हक है जिसे आप प्राप्त करें। अगर हिंदुस्तानियों ने नहीं प्राप्त किया तो मैं किसके आगे सर फोड़ूंगी? आप ही के लिए यह है। और विशेषकर इस भारतवर्ष में बड़ा भारी योग का दान है। इस पृथ्वी के एक एक कण कण में श्री रामचंद्र जी नंगे पैर चले। आकाश में आपको दिखाई नहीं देता होगा, मुझे सब दूर चैतन्य दिखाई देता। जैसे ही हिंदुस्तान में हमारा प्लेन आ जाता है मैं चैतन्य देखती हूँ, चारों तरफ चैतन्य फैला। आशा है आपको भी ऐसी आंखें मिल जाए जिससे आप भी इस चैतन्य को देख सकें और उसका वर्णन कर सकें। इस सत्य के अनेक स्वरूप हैं जिसके बारे में एक लेक्चर में मैं कितना आपसे बताऊं सो कम है। इस पे अनेक मैंने लेक्चर्स दिए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड में कम से कम मेरे 2-3 हज़ार लेक्चर्स हो गए होंगे अंग्रेज़ी भाषा में ही, और हिंदी भाषा में भी, और मराठी भाषा में। जैसी भी ये भाषा मैंने मराठी ही सीखी है बचपन में, और हिंदी भाषा मैंने कभी सीखी नहीं थी, और अंग्रेज़ी भी कभी सीखी नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हृदय से आप बात करते हैं तो कोई भाषा की खास विशेषता नहीं रह जाती। वो भाषा हृदय तक भिड़ जाए, यही बस चाहिए। और आपके हृदय में आपके आत्मा की जागृति हो जाए,
यही मैं चाहती हूँ। परमात्मा आप सबको सुमति दे।